हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। ये जो न्यू ईयर है 2025 का, ये ईयर कैसा जाएगा। इस ईयर में मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी और बहुत सारे हम कार्ड्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो रीडिंग स्टार्ट करेंगे वो हम देखेंगे उसमें कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस क्या है 2025 के लिए। सो सबसे पहले हम इस डेक से देखने वाले हैं। लेट्स सी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में। थैंक यू। ओके। मुझे जो एनर्जी आई ना अभी, जैसे ही मैंने कार्ड शफल करना शुरू करा, मुझे ऐसा लगता है ना आप लोगों के पीछे बहुत प्लीज़ करते हो कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ तुम मेरे पास रुक जाओ, प्लीज़ तुम मुझे ढंग से ट्रीट करो। तो जैसे ना वो बहुत लोगों के आगे ना आप रोने लग जाते हो, जैसे कि तुम करो ही करो, मैं तुमको छोड़ ही नहीं सकता, मैं तुमको छोड़ ही नहीं सकती। ऐसी ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं लोग इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपको लोग कमज़ोर समझते हैं। जब आप प्लीज़ करते हो ना, देखो, अगर आप गलत लोगों के आगे प्लीज़ करोगे तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। ऐसा थोड़ी है कि लोग समझेंगे कि ओ ये तो रिश्ता बताना चाह रहा है, ये तो मेरे साथ रहना चाह रहा है। ऐसा थोड़ी है। लोग है ही ऐसे कि लोग समझेंगे कि आप कमज़ोर हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, इसी वजह से आप हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, है ना। तो जब आप लोगों को प्लीज़ करते हो ना और गलत लोगों को प्लीज़ करते हो तो आप कमज़ोर लगते हो उनको, कि ये इंसान कमज़ोर है, इस वजह से मेरे आगे प्लीज़ कर रहा है। तो ये जो आपकी एक आदत है ना, ये जो आपकी हैबिट बन गई है कि जब कोई चीज़ आपसे दूर जाने लग जाती है तो आप हद से ज़्यादा एकदम खुद की रिस्पेक्ट ही गिरा लेते हो। वो चीज़ 2025 में नहीं होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड चेंज में यही है कि आप खुद की हद से ज़्यादा वैल्यू करोगे, और ना वैल्यू करने की वजह से जितनी वैल्यू आप खुद को दे रहे हो उतना ही लोग आपको दे रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि तुम बहुत मतलबी हो गए हो, तुम हमेशा खुद की बात बोलने पे लगे रहते हो, तुम हमारा पॉइंट नहीं समझ रहे। आप बड़े ही रिस्पेक्टफुल वे में लोगों से हो, और कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि हाँ, ये मतलब लोग कहीं ना कहीं अंदर से ये बात बोलेंगे, भले ही आपको मुंह पे ना कोई बोले, लेकिन लोग अंदर से ये बात बोल रहे हैं कि हाँ, ये इंसान खुद की वैल्यू कर रहा है। देखो, मतलब वैल्यू करने वाला इंसान इसकी तरह होता है। देखो, बनना है तो इसकी तरह बनो। जैसे लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं आपके लिए कि ये इंसान बहुत सही रास्ते पे जा रहा है। मैंने देखा है, मैंने इसका वर्स्ट टाइम देखा है। जैसे कि कोई बोल रहा है ना, जो आपके साथ रहता है, वो बोल रहा है कि जैसे मैंने इसका ना वर्स्ट टाइम देखा है, इसको सबसे लोएस्ट पे देखा है। ये उस टाइम पे कैसे रहता है, क्या क्या बोलता है, कैसे रोता है, और कैसी इसकी ज़िंदगी रहती है उस टाइम पे। अब मैं इसको देख रहा हूँ ना, अब मैं इसके ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये खुद की वैल्यू करना सीख गया है। अभी अपने लोएस्ट पे भी ना वो सारी बातें नहीं बोल रहा है खुद को जो इसको नहीं बोलनी चाहिए, है ना। तो कहीं न कहीं लोग, मतलब जो आपसे प्यार कर रहे हैं ना, और जो नहीं भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको भी दिखेगा, ये अलग से उनको दिखेगा कि ये इंसान बहुत चेंज हो रहा है। ये इंसान खुद के अंदर बहुत चेंजेस लेकर के आ रहा है, खुद की बहुत वैल्यू कर रहा है। इस मतलब इसको तो देख के ही ऐसा लग रहा है कि इसके चेहरे पे चमक है, जैसे एक अलग सी खुशी है इसको देख कर के, है ना। ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है इसकी ज़िंदगी में अभी, कुछ नया-नया, अच्छा-अच्छा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बस खुश हो अपनी दुनिया में। आप किसी को ना डिस्टर्ब कर रहे हो, ना आप किसी को कुछ बोल रहे हो, ना किसी के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, ना किसी को बुरा बोल रहे हो, ना किसी को स्टॉक कर रहे हो। आप बस खुद से मतलब रख रहे हो कि आप अपनी दुनिया में खुश हो जैसे भी हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया क्या कर रही है, आप अपनी ही एनर्जी में व्यस्त हो, ऐसा। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसकी वजह से जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं ना, उनको भी आप काफ़ी पसंद आओगे अपने इस एटीट्यूड की वजह से, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप जैसे होता है ना, आप साइड आई से देख भी रहे हो तो कोई बात नहीं, जाने दो, जो कर रहा है करने दो, है ना। जैसे कोई अगर आपको पास्ट का इंसान भी दिख गया तो आप उसको देखोगे और इग्नोर कर दोगे, ज़्यादा उस वो नहीं करना, हैरान नहीं हो जाना, और ज़्यादा ये सब नहीं करने लग जाना कि ये यहाँ क्या कर रहा है, या उसकी बुराई नहीं करने लग जाना, पास्ट की बातें नहीं लेके बैठ जाना। तो ये एटीट्यूड जो होगा ना आपका पास्ट के लोगों के प्रति, या आप अपने हेटर्स के प्रति, जो लोग आपको हेट कर रहे हैं अंदर अंदर, उनके प्रति जो एटीट्यूड होगा आपका, वो कहीं ना कहीं बदल बदल देगा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को। लोग अगर आपको इस नज़र से देखते हैं कि ये इंसान अरे रोता ही रहता है, जब देखो नेगेटिविटी लेकर के बैठ जाता है, नेगेटिव बातें, बुराई करना, और हमेशा फैमिलीज़ को प्यार नहीं कर रही है, सेम ही बात बार बार, तो पकता ही नहीं है कभी। अगर लोग ऐसी बातें बोलते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं बदल जाएंगे। वो कहीं ना कहीं उनका सोच बदल जाएगा, उनको उनका देखने का तरीका आपको बदल जाएगा कि अरे ये इंसान तो अब बड़ी अपनी एनर्जी में रहता है, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ से, ऐसा। कहीं न कहीं लियो, इस ईयर में आप ये भी चीज़ खुद के अंदर नोटिस करोगे कि आप कहीं न कहीं ठीक है, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, आप उनसे डील करना सीख रहे हो। कहीं न कहीं आप समझ रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझे कुछ सिखा रहा है। मैं सीखूँगा इससे कुछ, ठीक है? तो जैसे वो एक पॉज़िटिव एटीट्यूड लेकर के आना, भले ही सिचुएशन नेगेटिव है, वो काफ़ी अच्छा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कई लोगों ने लियो आपको ये बात बोली है कि आप बड़े नेगेटिव हो।
है ना। ये वर्ड काफ़ी इरिटेटिंग लगता है कभी कभी सुनने में, कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो कोई हमें बोल रहा है कि तुम बड़े नेगेटिव हो, ये समझने के बजाय कि हम दुखी है ना। तो ये लोग ज़्यादातर नहीं समझते हैं, और आपको भी ये काफ़ी बुरा लगा कि लोग आपके बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव पर्सन हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग दिमाग में आपके बैठ गई कि मैं सच में ऐसा हूँ क्या। तो वो जो एक चीज़ है ना, उसी एक चीज़ की वजह से आप इस ईयर में अपने अंदर ये चेंज लेकर के आओगे कि पॉजिटिविटी बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने अंदर, पॉजिटिविटी, इसी एक चीज़ की वजह से, क्योंकि लोगों ने बार बार आपको सेम ही बात बोली और आपके दिमाग में बैठ गई कि क्या मैं नेगेटिव इंसान हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। मैं हो सकता है कभी-कभी अपने लोएस्ट पे रहता हूँ तो मैं कुछ बातें बोल देता हूँ, खुद के बारे में बोल देता हूँ, अपने परिवार वालों के बारे में बोल देता हूँ, मैं जिनसे प्यार करता हूँ, उनके बारे में बोल देता हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो बस दिखावा कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ नहीं एक्चुअली में, और अगर मैं हूँ नहीं तो मैं सुनूँगा भी नहीं ऐसी बातें किसी से। तो हो सकता है इसी सब रीज़न्स की वजह से आपने कुछ लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स भी बताना छोड़ दी, क्योंकि वो आपको जज करने लग जाते थे कि आप हमेशा रोना लेकर के बैठ जाते हो। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को देखने की वजह से ना आप ना 2025 में ये मैनिफेस्ट कर रहे हो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, हर उस चीज़, हर उस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है? एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका। और कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड चेंज में आप ये भी नोटिस करोगे कि आप अपने विज़डम से लोगों को शॉक कर रहे हो। यानी कि जो बातें आप बोल रहे हो, जो सोच रख रहे हो आप, जो मतलब हर चीज़ का रीज़न जो आप दे रहे हो लोगों को, पहले तो आप कुछ बोलोगे ना तो लोगों को लगेगा बड़ा लॉजिकल बात कह रहा है ये इंसान, पता नहीं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर जब कोई इंसान इंसान शुरू करेगा ना आपकी बात, तो उसको समझ आएगा कि अच्छा ये इंसान तो बहुत कुछ अपने अंदर दबा के बैठा हुआ है, इसको तो बहुत कुछ पता है यार, इस मुझे तो पता ही नहीं था, इस इंसान को देख के लगता ही नहीं है ऐसा। जैसे ना लोग ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है, लोग काफ़ी तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी, ठीक है। 2025 में ये एक अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि अभी हो सकता है लोग आपको थोड़ा समझते नहीं है, थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं आपकी बातों को, थोड़ा-सा आपको ऐसे लेते हैं कि अरे हाँ यार, कुछ भी बोलता है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं है। ठीक है, लेट्स सी ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए इस ईयर में। थैंक यू। वी हैव फेथ। तरफ ब्लेसिंग्स कौन सी आ रही है, तो आपको जो बताया जा रहा है यहाँ पे वो यही है कि कहीं ना कहीं आप इस ईयर में ये भी नोटिस करोगे कि आपका कहीं ना कहीं विश्वास जो है, ठीक है, वो बढ़ चुका है। विश्वास किस चीज़ पे? विश्वास यूनिवर्स के ऊपर, विश्वास भगवान के ऊपर, जिन पे भी आप मान रहे हो उनके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिरेकल्स आपको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैंने विश्वास कर लिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है और मेरी ज़िंदगी में मैं रास्ते नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इस वजह से मैं विश्वास कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी बस भगवान भरोसे जी लूँ मैं। ये सब नहीं हो रहा है। जैसे आप पहले अभी कर रहे हो ना, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तब अभी आप जैसे जी रहे हो ना, उससे बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। इस ईयर में जैसे कि आप बोल रहे हो कि मुझे विश्वास है कि मेरा भगवान सब कुछ ठीक कर रहा है, मुझे दिख रहा है। और ना आपको साइंस भी ऐसे बहुत ऐसे अलग अलग से साइंस मिलेंगे जो शायद नॉर्मल लोग नहीं देख पाते, जिन साइंस को, उन साइंस को आप नोटिस करना शुरू करोगे और कहीं ना कहीं उसके थ्रू आप समझोगे कि हाँ, जिन पे मैं विश्वास कर रहा हूँ वो मेरे तरफ ऐसे मदद भेज रहे हैं, ऐसे मुझे साइंस दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है मेरे लिए। तो जैसे ना मिरेकल्स होंगे आपके साथ काफ़ी सारे, और आप ऐसा फील करोगे कि हाँ, मेरे फेवर में तो है, मेरे फेवर में भगवान तो है, ऐसा आपको फील होगा अंदर से, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आपको मिरेकल्स दिखाई देंगे होते हुए, जो नॉर्मल लोगों को नहीं देते हैं। वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना खुद को लोगों से अलग करना, ये जो आपका एक तरीका बन गया है कि मैं लोगों को खुद से अलग रखूं, लोग थोड़ा सा मेरे से दूर रहे तो अच्छा है, मुझे मतलब लोगों में ज़्यादा रहना आपको पसंद नहीं है। तो अगर कोई ज़्यादा आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर देता है तो आप उसको बुरा बना देते हो कि अरे ये इंसान तो ज़रूर मुझको चेंज करना चाह रहा है, ये इंसान तो मुझे जज ही करेगा, बाद में छोड़ के चला ही तो जाएगा, फिर मैं इसको क्यों इन्वॉल्व होने दूँ। तो जैसे ना वो एक बड़े उसमें आ जाना कि खुद को प्रोटेक्ट करना है मुझे। ब्लेसिंग आपके लिए यही है 2025 में, क्या ये सब नहीं होगा, ठीक है। आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आपके लिए कौन से लोग सही है कौन से नहीं, वो आपको साइंस दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके लिए कौन से लोग सही है कौन से नहीं, तो आप ना बहुत ज़्यादा से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को भागोगे नहीं। आप बोलोगे ठीक है, देखता हूँ मैं, किसी को इतना इन्वॉल्व तो नहीं होने देना है, लेकिन मैं बाउंड्रीज में रखूँगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको बुरा बोलूँ, है ना। ऐसे होता है ना कभी कभी लियो कि किसी को हम अच्छे लग जाते हैं, है ना। आप मेरी बात समझना, है ना। ऐसा होता है कभी कभी लियो कि किसी को हम अच्छे लग जाते हैं ना, तो वो इंसान थोड़ा सा
पागल हो जाता है हमारे पीछे, है ना? कोई कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है? आप ये नहीं बोल सकते कि वो इंसान ऐसा है, वैसा है, आप उसको बुरा नहीं बोल सकते, ऐसा होता है। आपको भी कोई पसंद आता होगा तो आप भी पागल हो जाते होगे उस इंसान के पीछे, हम सभी हो जाते हैं, है ना? ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, आपको बस कुछ बातें बोलनी होती है कि थोड़ा-सा मुझे नहीं पसंद है और तुम थोड़ा-सा अपने में रहो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चांस नहीं है ना? तो कुछ बातें आपको बोलनी होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला ऐसा ही है कि हर किसी के पीछे इतना पड़ जाता है, ये सब बातें सही नहीं होती, है ना? अगर कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपके पीछे पागल हो रहा है, तो ये समझिए कि उसको अच्छे लगे हो आप, ये नहीं कि हर किसी के पीछे पड़ जाता है ये तो। ये सब बातें मत बोलिए, ठीक है? क्योंकि जो भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं ना लियो, वो एक्चुअली में काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अपने ही उसमें रहते हैं, मतलब उनको ज़्यादा मतलब नहीं है अपने लव लाइफ से, लेकिन वो आपको देखते से ही ऐसे हो गए कि अरे कितना इतना अच्छा दिखता है, ये कितनी अच्छी बातें करता है, इसका कितना अच्छा ऑरा है ना? ऐसा। तो लोगों के बारे में ये जो आपका एक बन जाता है कि अरे पीछे पड़ा हुआ है, अरे ये तो ऐसा, वो तो ऐसा, उसको तो ऐसा चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी टाइप का दुःख है आपको, है ना? तो आपको ब्लेसिंग यही मिल रही है, किसी भी टाइप का ऐसा पेन है अगर आपके अंदर कि मेरे लिए ना ये चीज़ नहीं हुई, ये इंसान मेरे साथ नहीं रहा, है ना? या अगर आपका कोई पेट था, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका दुःख है आपको कि ये चीज़ के साथ काश मेरे को थोड़ा और टाइम मिल जाता, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि 2025 में ना कुछ पल आप बिताओगे, ठीक है? कुछ पल आप बिताओगे जिससे ना वो जो एक हीलिंग नहीं हो पाई है आपकी, वो होगी, ठीक है? वो जो आपको एक दुःख रह गया है कि मेरे को थोड़ा-सा और टाइम बिताना था, थोड़ा और टाइम मिल जाता तो क्या चला जाता, है ना? तो वो दुःख आपका कहीं न कहीं हील हो पाएगा। लेट्स सी, अब देखते हैं मैसेज क्या है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए। Sorry, let's see. Leo, thank you. We have We Are the World. We have Completion. We have Guilt. ओके, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से मैसेज आपके लिए यही है लियो कि कहीं ना कहीं आप अम, ऐसे होने वाले हो ना 2025 में कि आप बोलोगे कि मैं ना उन लोगों को अपने साथ, मैं उन लोगों को ही काउंट करूँगा। जैसे होता है ना, हम बोलते हैं दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। तो जैसे वो अवेयरनेस है आपके अंदर कि बुरे लोग भी है, बट आप बोल रहे हो कि मैं दुनिया में अच्छे लोगों में काउंट उन्हीं लोगों को करूँगा जो लोग अच्छा कर रहे हैं सच में, है ना? जो बस वो बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर रहे कि मुझे ये करना है, मुझे लोगों के लिए ये सुख-सुविधाएँ करनी है। मतलब ऐसे वो फेक नहीं रहे, जो जेनुइनली कर रहे हैं मैं उन्हीं को काउंट करूँगा। और यही सेम ना आपके पर्सनल लाइफ़ में भी होगा कि आप यही बोलोगे कि तुम अगर मुझे बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ रहोगे, मुझको प्यार करोगे, मेरे लोएस्ट पे भी मुझे उसी तरीके से, उसी नज़र से देखोगे। जैसे जब मैं नॉर्मल हूँ तब तुम देख रहे हो, वैसे ही जब मैं दुखी होऊँगा तभी भी तुम मुझे उसी नज़र से देखोगे, मुझे मेरे लिए रिस्पेक्ट कम नहीं करोगे, है ना? तो तभी मैं तुमको काउंट करूँगा कि तुम मुझे प्यार कर रहे हो। तो जैसे ना वो बड़ी मतलब बड़ी सॉर्टेड रखना चाहते हो आप चीज़ों को, कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, तो आप उन्हीं चीज़ों में, उन जिन चीज़ों को देख रहे हो ना और जिन चीज़ों को फ़ील कर पा रहे हो, उन्हीं लोगों को काउंट करोगे कि हाँ, जो लोग सच में मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, जो लोग सच में मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं, मैं उन्हीं के बारे में अच्छा बोलूँगा, मैं उन्हीं के बारे में अच्छा सोचूँगा। ठीक है? तो वो जैसे सॉर्टेड रखना चाहते हो आप, कि आप वो अच्छाई नहीं करते चल रहे दुनिया में, समाज की भलाई नहीं कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ बुरा कर रहे हो, कोई अगर आपको एक चाँटा मार के चला जा रहा है तो आप बोल रहे हो कि ठीक है, मुझे दूसरे गाल पे भी मार दो। ऐसा नहीं, आप बोल रहे हो ठीक है, तुम अगर मुझे मार रहे हो तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ, मेरे पास ये पावर है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो जैसे वो ना दयालु नहीं हो आप, कि आप हर किसी का भला करते चलो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप किसी का बुरा कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि अपने-अपने रास्ते रहे सब खुश रहे, लेकिन अगर मेरा कोई बुरा कर रहा है तो मैं उसके बारे में अच्छा तो नहीं सोचूँगा। मैं भले ही उसको माफ़ कर दूँ, मैं भले ही ये कर दूँ कि हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में अच्छा नहीं सोचूँगा। है ना? ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो रही है, लेकिन मैं आपको आई होप समझा पा रही हूँ अच्छे से, कि जो बुरे लोग हैं आप उनके बारे में बुरा सोचने से ये नहीं बोल रहे हो कि मैं बुरा बन जाऊँगा, आप बोल रहे हो ठीक है, बुरे लोगों के साथ बुरा ही होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होना चाहिए। तो वो जैसे आप बहुत ही क्लियर रखना चाह रहे हो कि मैं अपने लोगों में काउंट उन्हीं को करूँगा जो सच में मेरे साथ है, जो सच में मेरी खुशी में खुश हो रहे हैं, ऐसा। ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है वी आर द वर्ल्ड के कार्ड से कि बड़ी बड़ी खुश वाली एनर्जी है कि आप जिनके भी साथ हो ना, जो भी लोग अराउंड में हैं आपके, वो बड़ी अच्छे-अच्छे लोग हैं, बड़ी स्वीट लोग हैं। आपसे बिल्कुल ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि मतलब हमेशा आपकी तारीफ़ करना, हमेशा आपको प्रेज़ करना कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आपकी बातें सुन के तो दिल खुश हो जाता है, तो ऐसी-ऐसी बातें बोलना जिससे आपको ऐसा लगे कि अरे टू मच हो रहा है ये तो, इतना तो तारीफ़ नहीं। तो जैसे ना
अच्छे लोग हैं आपके इर्द-गिर्द जो आपको हमेशा ये बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप आपके अंदर तो एक लाइट है ना? आप दुनिया को रोशन कर दोगे, ऐसी-ऐसी बातें, है ना? हालाँकि ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं बट हाँ, लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपके अराउंड में अच्छे लोग हैं ना, तो वो पॉज़िटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। कंप्लीशन का कार्ड कहीं न कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो इनकम्प्लीट रही है 2024 में, तो उस चीज़ में आप कंप्लीशन देखोगे 2025 में। ये जो ईयर है ना, ये कहीं न कहीं आपके लिए एक ब्लेस्ड ईयर, या आप समझ लो कि एक लकी ईयर साबित होने वाला है, ठीक है? कुछ इवेंट्स तो है जिनको मैं कहूँगी कि नहीं, कुछ इवेंट्स की वजह से हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हो कि नहीं, नहीं, मैं लकी नहीं हूँ, मैं सबसे अनलकीएस्ट हुआ, बट ठीक है? कुछ तो चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ तो चीज़ें बुरी होंगी, तो दोनों को ही ऐसे लेके चलना है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गिल्ट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है लियो, कि कहीं न कहीं हो सकता है आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, एंड स्पिरिचुअल टीम आपको आप यही कहना चाह रही है कि किसी भी टाइप का गिल्ट जो है आपके अंदर, अगर आप उसको ठीक नहीं कर पाए, है ना, इस ईयर में, और आपको ऐसा लगता रहा कि मैंने ना, पता है गिल्ट किस चीज़ का है आपको, कि आपने ना सेल्फ वर्थ बहुत गिराई है। और किन लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए जो लोग आपके लिए बियर मिनिमम भी नहीं कर रहे थे, वो जो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना एकदम परेशान कर दे रहे थे, है ना? तो बिल्कुल उन लोगों के लिए अपनी वर्थ गिरा दिया आपने, और आपने ऐसा खुद को फ़ील करवा दिया कि आप किसी काम के नहीं हो और आपको तो कुछ भी नहीं आता है। आपसे अच्छे तो वो लोग हैं जो कि ज़िंदगी में बैठे हुए हैं, लेकिन वो सुकून से बैठे हुए हैं। मैं तो सुकून बैठ के भी सुकून नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे ना खुद को बड़ी कड़वी बातें आपने कही है, और आपको बड़ा गिल्ट होता है कि उन लोगों की वज़ह से आपने खुद की वैल्यू इतनी गिरा ली कि मतलब उन लोगों ने कभी इस चीज़ की रिस्पेक्ट ही नहीं करी कि आपने उनके लिए क्या-क्या करा है। और ये चीज़ बड़ी हर्टफुल हो जाती है, पता है? आप भले ही कितना भी कह लो कि कोई बात नहीं, मैं भूल चुका हूँ इन बातों को। देखिए, जब-जब ये बात उठेगी ना, तब तक बुरा लगेगा, है ना? बुरा तो लगता है, क्योंकि लोग जब बुरा करते हैं तो बुरा लगता है, ठीक है? तो गिल्ट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर लोगों की वजह से आपके अंदर ये गिल्ट है कि मैं खुद की वैल्यू नहीं करी मैंने, और मैंने मतलब ऐसे लोगों को तो मैं पूछूँ भी ना, है ना? लेकिन मैंने इनके लिए इतना सब कुछ करा जस्ट बिकॉज़ मैं इनसे प्यार कर रहा था, इन्होंने ये चीज़ नहीं समझी। मैंने खुद को बहुत गिरा लिया इनके नज़र में, और खुद के नज़र में भी। तो ये गिल्ट कहीं न कहीं जो है ये हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी स्पिरिचुअल टीम यही बोल रही है कि देखिए, हो जाता है कभी-कभी लाइफ़ में कि हम गलत लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, हम गलत लोगों को प्यार कर देते हैं, और वो लोग वैल्यू नहीं करते। जब कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप बस इंतज़ार करो, देखो दुनिया भी उसकी कैसे वैल्यू नहीं करेगी। वो ऐसा होता है ना कि कोई अगर आपका दिल दुखा रहा है, तो कहीं न कहीं से उसका भी दिल दुखेगा। ये तो एक कर्मा है ना? इसमें कुछ ये थोड़ी है कि बुरा-भला, नहीं, ये कर्मा है। आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, है ना? तो जिन्होंने आपके साथ ऐसा करा है ना, आपने इतनी वैल्यू गिरा दी उन लोगों के पीछे, आपने बहुत बातें ऐसी सुनी जो आप कभी भी नहीं सुनते किसी से, उन्होंने आपको ऐसी-ऐसी बातें भी बोली, है ना? और आपने सुन ली शांति से कि चलो कोई बात नहीं, मैं इससे प्यार कर रहा हूँ तो बोलने दो। कहीं न कहीं ऐसे लोगों के वजह से ना आपने ये फ़ील कर लिया, आपने ये एक इमेज बना ली खुद की कि मैं एक बहुत ही ऐसा इंसान हूँ जो कि कुछ नहीं कर सकता, जो कि मूव ऑन नहीं हो सकता। है ना? और आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आप मूव ऑन भी होगे, और आप इस गिल्ट से भी फ्री होगे, और जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा करा है उनको उनका कर्मा भी मिलेगा, ठीक है? क्योंकि सीधी-सी बात है, अगर आप एक मासूम इंसान का दिल दुखाओगे तो आपको ऐसा तो नहीं है कि दुनिया बहुत अच्छा करेगी आपके साथ, है ना? अगर दुनिया बुरी है तो दुनिया सिर्फ़ मेरे लिए बुरी नहीं है, अगर मैं अच्छा हूँ तो। तुम बुरे हो तो तुम्हारे लिए भी है, और अगर तुम बुरे कर्म कर रहे हो तो सोचो और कितनी बुरी हो सकती है। ऐसा होता है ना? तो आपकी स्पिरिचुअल टीम बोल रही है कि आप फ्री रहो, बस आप ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? क्योंकि 2025 में ये सारी ही चीज़ें ठीक होने वाली है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए। वेट अ मिनट, लेट्स सी। वी हैव द जजमेंट। आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही है कि 2025 के लिए आप कुछ करो चाहे ना करो, मेडिटेशन ज़रूर करना शुरू कर दो, ठीक है? अभी से ही आप जैसे जब आप उठते हो, या मान लीजिए अगर आप जल्दी नहीं उठते, फिर भी आप अलार्म लगाओ सुबह 5 बजे का, 6 बजे का, और उस टाइम पे 15 मिनट ही जगो बस, है ना? ये नहीं बोल रहे आपको आप जागो उसी टाइम पे, नहीं। 15 मिनट ही जगो, और 15 मिनट जग करके बस, ऐसे नींद में भी हो आप तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ें बोलो, जैसे कि एफर्मेशंस होते हैं ना, एफर्मेशंस बोलो, भले ही वापस सो जाओ, लेकिन बोलो, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी।
ये आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ बोल रही है। कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी कह रही है कि तुम बस रुको। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि तुम किसी का बुरा मत करो, भगवान तुम्हारा बुरा नहीं होने देगा। तो ये चीज़ आप ना 2025 में देखोगे, क्योंकि लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा करा है लेकिन आपने कभी भी उनका बुरा करा नहीं। हालांकि आप कर सकते थे बट आपने कभी करा नहीं। तो जैसे आपने अगर किसी का बुरा नहीं करा तो आपके साथ भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप देखोगे और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही कह रही है कि बी प्राउड ऑफ यू, है ना, खुद के ऊपर प्राउड फील करिए। पता है क्यों? क्योंकि आप ना वो वर्स्ट टाइम में भी आप बुरे नहीं बने। आप ऐसे नहीं बने कि मैं भी अब लोगों का दिल दुखाऊंगा, मैं भी अब ऐसा बन जाऊंगा। वैसा नहीं करा आपने, है ना। तो आपको बोला जा रहा है प्राउड फील करिए। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही कह रही है, क्योंकि अब जो तुम हो ना, जैसे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको फ्यूचर से ये कह रही है कि अब जो तुम हो ना वो बहुत ही अलग है, और वो गलत रास्ते पे जाने से बचा है इसी वजह से बहुत अलग है ना। तो ये बहुत प्राउड, खुद में आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए लियो। लेट्स सी, हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस है। ओके, थैंक यू। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आपके लिए यही है। पहला जो मैसेज है वो यही है कि अगर हो सकता है किसी ने आपको जैसे मुझे बड़ी चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। अगर किसी ने आपको चीट करा या किसी ने आपसे झूठ बोला, है ना, किसी ने अगर आपको झूठी कहानी बताई, किसी ने आपको झूठ बताया किसी भी चीज़ के बारे में जिससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। किसी ने भी अगर आपसे झूठ बोला है, या इन फ्यूचर आप थोड़ा सा देखो, है ना, अभी से कुछ महीनों में कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ उसने कुछ झूठ बोला, तो उसको आप इस नज़र से देखना ना कि ये इंसान वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था। और जब ये इंसान वो है ही नहीं तो मैं इसके साथ रहूं क्यों? अगर देखिए, अगर कोई अगर आपसे झूठ बोल रहा है ना, तो और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है अगर कोई कि हाँ मैंने झूठ बोला, और आपको इस बात से मैनिपुलेट कर रहा है कि देखो मैं चाहता तो छुपा भी सकता था, तो आप बेवकूफ़ हो अगर आप उसकी बातों से मैनिपुलेट हो रहे हो तो। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो बस एक ही झूठ एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी उसने और भी बहुत सारे बोले होंगे, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वो जो एक उसने एक्सेप्ट करा ना, उसको डर था कि आपको पता चल जाएगा, इसी वजह से उसने वो बात एक्सेप्ट कर ली, है ना। और वही बेवकूफ़ वाली बात होती है जो लोग बोलते हैं ना कि वो हो सकता है गिल्ट हुआ होगा तो एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, जो इंसान झूठ बोलता है ना उसको कभी गिल्ट नहीं होता, और अगर गिल्ट होता तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, है ना। तो ये समझने वाली बात होती है। तो ऐसे लोगों को माफ़ करके दूसरा चांस देना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो इट्स बेटर कि आप बोलो कि मुझे तुम वो लगे ही नहीं, मुझे तुम वो लगे ही नहीं जो तुम मेरे दिमाग में जैसे बने थे, है ना। जैसे मैंने तुम्हें सोचा था तुम वैसे थे ही नहीं। इट्स बेटर कि अपने अपने रास्ते रहे, सब खुश रहे। ऐसा तो छोड़ देना उसी टाइम पे। अगर आपने फ्यूचर सोचा भी था इस इंसान के साथ, तभी भी मैं यही कहूँगी कि कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंसान आपसे झूठ बोल सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इट्स बेटर कि आप अपने अपने रास्ते रहो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यूनिवर्स आपको 2025 के लिए ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आगे की तरफ बढ़िए। आप समझिए, ये जो आपकी एज है ना, ये जो आपकी ब्यूटी है, ये जो आपकी पावर है, ये जो आप में स्ट्रेंथ है ना, ये दोबारा नहीं आएगी। ये एज आपकी दोबारा नहीं आएगी। अगर आज आप इस टाइम पे जिम्मेदारियों से मुक्त हो, यानी कि अभी जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि अभी से 4 साल 5 साल बाद भी जिम्मेदारी ना हो, है ना। जिम्मेदारियां आ जाएंगी, आप भूल जाओगे सब कुछ कि आपको क्या करना था क्या नहीं। तो अगर आपको अभी मौका मिला है, अगर आपके पास अभी टाइम है, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इट्स बेटर कि आप उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू करो। और ऐसा नहीं होता कि बस मैंने अभी बोल दिया तो आप अभी तुरंत जाके करो, फिर 2 दिन बाद से फिर से नॉर्मल हो जाओ और फिर से भूल भाल के बिल्कुल टाइम वेस्ट करने लग जाओ। ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप काम करना अपना शुरू करते हो, है ना। तो प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। यूनिवर्स आपको 2025 के लिए यही कह रहे हैं कि देखो समय दोबारा लौट के नहीं आएगा, और अगर समय दोबारा नहीं आएगा तो तुम बहुत कुछ खो दोगे समय के साथ। तो बेटर है कि अभी ही रियलाइज़ कर लो। सो यही थी आपकी रीडिंग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो 12 महीने हैं इस साल के, वो कैसे रहेंगे और एनर्जी क्या क्या रहेगी। सो लेट्स सी। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं ये जो आपके नेक्स्ट 12 महीने रहेंगे इसमें क्या कुछ रहेगा। तो लेट्स सी, वी हैव द मैजिशियन। पहला ही कार्ड हमारे पास मैजिशियन का है। ओके, एंड देन वी हैव, वेट अ मिनट, एंड देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द टावर, Knight of Cups, Ace of Cups, and 6 of Cups.
ओके, सो और 2 कार्ड हम ले लेते हैं। और फिर आई एम सो सॉरी, इधर से ना ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। लेट्स सी, ये जो 12 महीने हैं आपके, इस 12 महीने में क्या कुछ रहने वाला है, ये 2 कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। कहीं न कहीं इस ईयर में ना मुझे ऐसा लगता है कि आप ना काफ़ी कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस करने वाले हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे इससे पहले अगर आपने रीडिंग देखी है, तो आपको समझ आएगी। यूनिवर्स के जब हम मैसेजेस देख रहे थे और गाइडेंस देख रहे थे, तो उसमें ना वही मैसेज था कि अगर आपने किसी का बुरा नहीं करा है तो आपके साथ बुरा होगा भी नहीं। तो जैसे ना ये ईयर आपको इस चीज़ को प्रूफ करेगा कि देखो, तुमने किसी के साथ बुरा नहीं करा है ना, हम तुम्हारा बुरा नहीं होने देंगे। जैसे ऐसे आपको बातें कही जा रही है, ऐसे बार बार आपको सुनने में आ रही है बात, कि लोग आपको बार बार यही बात बोल रहे हैं कि देखो, तुमने बुरा नहीं करा है ना, तो तुम मत सोचो उतना, तुम्हारे साथ बुरा होगा भी नहीं। तो अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ भी रहे हो ना चाहते हुए भी, जहाँ पे आपने किसी का बुरा नहीं सोचा, आपने किसी का बुरा नहीं करा, लेकिन फिर भी लोग आपके अगेंस्ट है, तो वहाँ पर भी ना चीज़ें आपके फेवर में होंगी। भले ही लोग आपके अगेंस्ट में रहे, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। ठीक है, एंड में जो भी होगा ना वो आपके फेवर में ही होगा। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। इस ईयर में आप अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि जो विशेस थी आपकी, जो मैनिफेस्टेशंस थी, वो जो छोटी छोटी विशेस थी ना आपने, जो आपने कहीं पे लिखी थी, या हो सकता है आपने कहीं पे सेव करी थी कोई सी फोटो कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, तो कहीं ना कहीं वो जो छोटी छोटी विशेस थी ना, वो विशेस आपकी पूरी होने वाली है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में ना आप अपनी, जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आते हैं, है ना। तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहे हो। ऐसा लगता है कि या तो फिर आप जिम कर रहे हो, बॉडी में चेंजेस लेकर के आ रहे हो, या कुछ बनवा रहे हो। तो ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो कि आप चेंज कर रहे हो, जो कि बड़ा अट्रैक्टिव चेंज है, लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा आपके तरफ। ठीक है, क्योंकि आप बड़े कूल लगोगे जो भी आप कर रहे हो। हालांकि आप इस वजह से नहीं करोगे क्योंकि आपको कूल लगना है, बट वो कूल बहुत लगेगा और वो लोगों को बहुत ऐसा अट्रैक्ट करेगा कि कितना अच्छा लग रहा है, एट द सेम टाइम इतना चार्मिंग भी लग रहा है, इतना कूल भी लग रहा है, लाइक परफेक्ट है ये तो, ऐसा। इसके अलावा जो है 12 महीने जो रहेंगे आपके, वो इस तरीके से भी रहेंगे कि आप अपने फैमिली वालों से अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। और अम, जैसे ना एक बैलेंस है, जैसे एक बैलेंस है कि अपने करियर को भी बैलेंस करके चल रहे हो, अपने फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करके चल रहे हो। ऐसा भी लगता है लियो द टावर के कार्ड से कि आप ना कुछ चीज़ों में एक्सपेक्ट कर सकते हो, खास करके इस 2024 ईयर की एंडिंग तक ना। ऐसा हो सकता है कि कोई हार्ट ब्रेक आपको मिले, जैसे कि कोई कोई झूठ जैसा आप किसी का पकड़ लोगे, है ना। और उसी वजह से द टावर का कार्ड आया है, जैसे कि कोई रिलेशनशिप है जो एंड होने वाला है, जहाँ पे आपने बहुत आगे तक का सोच लिया था, एंड आपको वो बहुत बुरा लगेगा कि किसी ने आपसे झूठ कैसे कह दिया। मतलब सब कुछ तो फिर भी सही है कि हाँ चलो, मैं नहीं समझ पाया, या हो सकता है मैं बेवकूफ़ था, या चलो ठीक है मैंने ज़्यादा प्यार कर दिया, वो सब बातें एक तरफ है, बट सामने ने आपसे झूठ कैसे कह दिया, और सामने ने इतना आपको फालतू समझ कैसे लिया, जो वो इंसान आपसे झूठ कह रहा है। तो वो आपको खुद में बहुत बुरी लगेगी कि ये इंसान किस टाइप का इंसान है, और कैसे, लाइक आप खुद में क्वेश्चन करोगे कि कैसे इसने मुझे ऐसा कह दिया। हो सकता है कि ये इंसान आपको कुछ ऐसी बातें भी बताए जो इसने आज तक नहीं बताई है, और आपको वो साइड भी दिखाए जो इसने आज तक नहीं दिखाई है। तो इट्स बेटर कि आप एक्सेप्ट कर लेना बाद में कि हाँ, ये इंसान था ही ऐसा, ये बस मेरे सामने प्रिटेंड कर रहा था, और जब ये प्रिटेंड नहीं कर पाया तो इसने अपना रियल फेस दिखा दिया मुझे। ठीक है, द टावर का कार्ड यही है कि 2024 के एंडिंग तक ना कुछ तो है ना, जो आपको पता चलेगा किसी के बारे में ना। बहुत शॉक तो नहीं होगे क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं, लेकिन आप थोड़े से ऐसे हो जाओगे कि यार, मैं नहीं चाहता था कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये सच में हो जाए। और कितनी हर्ट करने वाली बात है ये कि सामने वाले ने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि आपको कैसा लगेगा। तो वो सब बातें ना आपको कहना कि हिट करेगी, थोड़ा रह रह के करेगी। तो आपको उसके लिए यही मैसेज दिया जा रहा है कि इट्स बेटर कि आप जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेना। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि 2023 के एंडिंग में हो सकता है आपने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। ठीक है, एंड अभी तक आपको समझ नहीं आ पाया कि आपने सही करा या नहीं करा। अगर आपने किसी को छोड़ दिया था तो हो सकता है उसका कुछ सच आपको पता चले किसी इंसान के थ्रू, एंड आप बोलो कि ये इंसान कितना झूठा था, ये इंसान कैसे झूठ बोल लेता था, और मुझे झूठ बोल रहा था, जो मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा था उसके ऊपर, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, वो इंसान मेरे से झूठ बोल रहा था। तो वो काफ़ी आपको हर्ट कर जाएगी बात।
ठीक है। लेट्स सी, नाइट ऑफ कप से ऐसा भी लगता है आपके लिए लियो कि कहीं ना कहीं आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं अब आप मूव ऑन, जैसे हम बोलते हैं ना, मूव ऑन करो, मूव ऑन कर लोगे तुम, तो जैसे वो आपके लिए बड़ा ईजी रहेगा। मूव ऑन करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि आप अब आपको तो दिख गया जो आप सोच रहे थे, जैसा सोच रहे थे जिस इंसान को, वैसा तो वो है ही नहीं। तो आप मूव ऑन कर लोगे बहुत ईजिली, और ये शॉक करेगा सब लोगों को, क्योंकि लोग आपको ना इस नज़र से देखते हैं कि ये तो रोतलू है, इसको अगर कोई छोड़ देना तो ये तो बिल्कुल शुरू हो जाता है उसकी कथा लेकर के, जब देखो उसी की बात लेकर के बैठ जाता है। अगर इसकी लड़ाई हो गई किसी से, अगर ये बात कर रहा है तो उससे उसकी लड़ाई हो गई, तो डेली उस बात को बोलेगा कि मेरी इससे लड़ाई हुई, इसने ये बोला, डेली उस बात को लेकर के बैठ जाएगा, है ना। तो लोग आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप रोतलू हो, हमेशा रोते रहते हो किसी ना किसी बात को लेकर के, किसी ना किसी इंसान को पकड़ करके। और जब ये लोग आपको इस तरीके से देखेंगे ना कि आप मूव ऑन कर गए, अरे आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो बड़े शॉक में चले जाएंगे। और ख़ास करके जिससे आप मूव ऑन कर रहे हो वो इंसान तो और ज़्यादा शॉक में चला जाएगा, क्योंकि उसको आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप उसको माफ़ करो, आप उसको वापस से जगह दो, आप उसको वापस से चांस दो। ऐसे कैसे आप उसको छोड़ सकते हो? तो यू नो इसी वजह से आप लोगों को शॉक कर दोगे, इस एटीट्यूड की वजह से कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। होता है ना कभी कभी कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे कुछ रूल्स होते हैं, आप उसको तोड़ोगे तो फिर तो आपके लिए जगह नहीं है ना। तो वही किसी ने आपका रूल तोड़ा है ना, कोई आपके उस प्रिंसिपल्स के खिलाफ गया, जिसकी वजह से अब आप बोल रहे हो आप अपने रास्ते जाओ, मेरे को तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं बची है। ऐसा इस मंथ में, इस 12 महीने में मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि स्ट्रेंथ के कार्ड से, कि आप एक ना परफेक्ट बैलेंस है, जैसे एक स्पिरिचुअल लाइफ में और आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें एक परफेक्ट बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हो, या स्पिरिचुअलिटी से एकदम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, नहीं। दोनों में बैलेंस है कि मैं ये ज़िंदगी भी जीऊँगा और मैं वो ज़िंदगी भी जीऊँगा। तो जैसे एक परफेक्ट बैलेंस दिख रहा है, हर चीज़ को इन्जॉय कर रहे हो आप, ठीक है। एंड अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये आपको ये भी बता रहा है कि कुछ है लोग जिनसे आप अभी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो लोग कहीं ना कहीं इस 12 महीने के किसी भी एक महीने में ना आपको बहुत ऐसे अलग कर देंगे खुद से, कि तुम मुझसे तो बात मत करो। तो आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि ये सच में मुझसे प्यार करते हैं या ये दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सच में करते तो इनको समझ आता है कि मुझे दुख हो रहा है इनके इस बिहेवियर से, है ना। तो उस टाइम पे आपको काफ़ी कुछ रियलाइज़ होगा, काफ़ी कुछ आप लिखोगे भी उन लोगों के बारे में। जैसे काफ़ी दुख में कोई बात लिखना, काफ़ी दुख में किसी का जिक्र करना बार बार, है ना। और जिक्र भी किसके सामने, तो खुद जैसे नहीं बोलते कभी कभी कि हम भगवान के आगे कुछ लोगों की बातें करते हैं, है ना। भगवान के आगे हम बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि ये इंसान है ना, ये इंसान मेरी बात नहीं सुन रहा, ये इंसान है ना मुझसे बात नहीं कर रहा। तो ऐसी शिकायत मुझे दिख रही है, भगवान के सामने आप शिकायत कर रहे हो, जिक्र कर रहे हो बार बार कि ऐसा था वैसा था। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, तो ये कहीं ना कहीं ये जो 12 महीने हैं ना, ये आपको और ज़्यादा ना अलग लेवल पे लेकर के जाएंगे, जहाँ पे अभी आप हो सकता है लिमिटेड चीज़ें सोचते हो, लिमिटेड काम करते हो, जितना आपको आपका काम मिला है उतना ही करते हो। लेकिन ये 2025 जो है ना, इसमें आप ना मतलब लिमिट क्रॉस करोगे अपनी। आप देखना चाहते हो कि आपकी पोटेंशियल है क्या, तो आप ना अपने आप को लिमिट्स में नहीं बांध रहे हो कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, मेरे पास यही काम है तो यही करूँगा। ये सब नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे अलग करना है, मुझे कुछ अलग करना है, ऐसा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे आपके काफ़ी दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों में फिर से ट्रेन जा रही है। हालांकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि दोस्त बनाऊं मैं, या मेरा भी बहुत बड़ा सा सर्कल हो, नहीं। आपको है कि मेरे पास 4 लोग रहे, लेकिन वो मेरे होकर रहे। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त भी रहे फिर किसी और के दोस्त भी रहे। आप बहुत हक जताने वाले इंसानों की, जो चीज़ मेरी है सो चीज़ मेरी है, आपको ये सब नहीं पसंद, है ना। आप फ्रेंडशिप के मामले में भी ऐसे ही हो, आप रिलेशनशिप के मामले में भी ऐसे ही हो। तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं होगा जब लोग आपसे दोस्ती कर रहे होंगे, या आपको बोल रहे होंगे कि वो तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं घुमा करते हो, तुम घूमो ना, तुम अकेले क्यों रहते हो। आपको उनकी बातों से थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे हाँ ठीक है, हम टाल दोगे उनको, ठीक है। लेकिन आपके दोस्त बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। मतलब वो एक तरफी उनकी दोस्ती रहेगी, बट फिर भी आपके दोस्त बहुत सारे बन जाएंगे। एस ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो ईयर है ना आपके लिए, ये ऑल ओवर हीलिंग का ईयर है, ठीक है। इस साल में ना आप इस बात को समझोगे कि किसी का रहना ज़रूरी नहीं है ना। अगर कोई है हमारे साथ तो ये बहुत ज़रूरी बात नहीं है। कोई कोई अगर हमारे साथ खुशी से है, कोई अगर हमारे साथ जेन्युइन है, लॉयल है, तो वो बड़ी बात है ना। वरना कोई भी किसी के भी साथ रह सकता है
है ना? अगर जो 2 झूठे लोग, आप मुझे एक बात बताओ लियो, अगर 2 झूठे लोग शादी कर ले तो वो तो रहेंगे ही एक-दूसरे के साथ, क्योंकि वो दोनों ही झूठे हैं, है ना? लेकिन साथ में रहना और वो खुशी से रहना, वो लॉयलनेस, जो हम बोलते हैं ना लॉयल्टी, सॉरी, वो जो लॉयल्टी होती है वो कहीं न कहीं नहीं है ना? तो उस रहने का क्या मतलब है? वो तो एक बस ज़िम्मेदारी हो गई, या चलो काट रहे हैं ज़िंदगी, ऐसा हो गया। ज़िंदगी को खुशी से जीना है, तो ऐसे लोगों में नहीं रहना। तो आप ना उस बात को समझोगे एक्चुअली में कि हाँ, रहना ही सब कुछ नहीं होता है। एक इंसान का बस होना ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे कभी-कभी कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो बस एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो बस हमारे साथ है, हमारे साथ दोस्ती में है, हमारे साथ रिलेशनशिप में है, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। आप बस उनको वर्शिप करो, आप बस उनका पूजा करते रहो, ऐसा उनको लगता है ना? तो वो चीज़ सही नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि किसी का रहना ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप भले ही आप कितने भी अच्छे दिखते हो, आपके पास कितने ही पैसे हैं, आप कितना ही ज़्यादा अचीव करके अपने लाइफ़ में सब कुछ बैठे हुए हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो लॉयल्टी नहीं है, अगर आप जेन्युइन नहीं हो, अगर आप सच नहीं बोल पाते, तो वो सब किसी काम का नहीं है। क्योंकि वो सब अचीवमेंट्स आपकी है, आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, सीधी सी बात है ना? वो सब आपकी अचीवमेंट्स, आप मुझे कुछ नहीं दोगे उन सब में से। मुझे तुमसे जो चाहिए है वो क्लियर है। अगर तुम मुझे वो नहीं दे रहे हो तो वो सब किसी काम का नहीं है मेरे, है ना? तो तुम्हारा होना ही ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है ना? तुम्हारा ऐसा होना जैसा मैं चाह रहा हूँ वो ज़रूरी है, और तुम्हारे अंदर नहीं है तो इट्स ओके। तो जैसे इन सब बातों को ना आप बहुत ही लाइटली लेकर के चलोगे अपने लाइफ में, कि अगर कोई किसी के साथ है तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ भी करे अपनी ज़िंदगी में, अब आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही हैं इन 12 महीनों में, कि आप हील हो रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता और खुश हो आप अपनी ज़िंदगी में। लेट्स सी लास्ट के मैसेजेस क्या है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यू ईयर है ना, इसके लिए लास्ट जो मैसेजेस है आपके लिए, वो यही है कि जब खुश रहना है ना, अगर खुश रहना है आपको, तो आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो कौन सी चीज़ है जिसको मैं उस चीज़ में काउंट करूँ कि हाँ, ये चीज़ मुझे खुशी दे रही है। अब देखो, जैसे कि अगर आप किसी किसी गलत चीज़ को कर रहे हो, लेकिन अगर आप खुश हो रहे हो, है ना? जो चीज़ सही नहीं है, आपको भी पता है कि आपको हर्ट होगा या कुछ भी ऐसा, है ना? जो चीज़ सही नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ, जो चीज़ सही नहीं है, जब अगर आप उसको कर रहे हो और आपको खुशी मिल रही है, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते अपनी खुशियों में, क्योंकि वो एक गलत चीज़ है। आप देखो कि खुशी का मतलब क्या है आपके लिए, है ना? आप देखो कि वो कौन-सी चीज़ है जिसको आप कर रहे हो, और आप कभी भी गिल्ट में नहीं जा रहे हो कि अरे, यू नो कभी भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, मेरे से गलत हो गया, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब नहीं कर रहे हो आप, है ना? तो देखो एक्चुअली में कि वो खुशी का मतलब क्या है, क्योंकि खुश तो हम किसी भी चीज़ से हो जाते हैं, पर वो चीज़ सही होनी चाहिए, है ना? वो खुशी का रीज़न सही होना चाहिए। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? सो येस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो लियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।